नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। पीतमपुरा स्थित बन्नू एन्क्लेव के विकास में आईडब्ल्यूए प्रधान श्री प्रवीण कथुरिया का योगदान अत्यंत सराहनीय है। उनके नेतृत्व में क्षेत्र में स्वच्छता, सुरक्षा और सामुदायिक एकता को मजबूती मिली है। उनके साथ श्रीमती ज्योति कथुरिया, जो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा सरस्वती बिहार वार्ड 58 से है, महिला सशक्तिकरण और जन कल्याण योजनाओं को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रही है। वहीं श्री जगदीश गर्ग हिंदू जागरण मंच पुष्पांजलि नगर के अध्यक्ष के रूप में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को सशक्त कर रहे हैं। इन तीनों के संयुक्त प्रयासों से बन्नू एन्क्लेव एक आदर्श और संगठित क्षेत्र बनता जा रहा है। ये भी आपका स्वागत है। इसमें मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरडब्ल्यू के प्रधान श्री प्रवीण कथुरिया जी, जिन्होंने समाज के लिए, समाज की जनता के लिए लगातार 24 घंटे जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। इसमें मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ बन्नू एन्क्लेव से। सर, स्वागत आपका एबी चैनल में। धन्यवाद जी। लगातार हमने अपने एबीपी चैनल माध्यम सर्वे किया तो बन्नू एन्क्लेव के अंदर आप जब से प्रधान बने हैं, लगातार विश्वास भाव से जनता के लिए, समाज के हित के लिए अपने कार्य के नाम से आप जाने जाते हैं। बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है। कैसे संभव हो पाता है, कैसे समय निकाल पाते हैं आप? जी। अपना समाज सेवा के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वही इच्छा है कि हम जब दुनिया से जाएं तो हमारा नाम हो, कि हमारे कार्य जो हैं वो पहचान में रहें। इसीलिए हम कार्य करते रहते हैं। हमें कोई लालच नहीं है, सिर्फ निस्वार्थ भाव से हम सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। प्रधान जी, इस वक्त मेरे लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं। आप जब से प्रधान बने हैं, लगातार आप सोसाइटी के बारे में अगर हम बात करें तो सोसाइटी चमक धमक है। सोसाइटी के अंदर कोई कचरा नहीं, कोई कूड़ा नहीं है। ये भी कैसे संभव हो पाता है? सर, इसके लिए हमने काफ़ी सारा मैनेजमेंट बनाया है, नए नए स्टाफ हायर किए हैं, जिसकी वजह से, और किसी पे इसका पैसों का वर्कलोड भी नहीं डाला है, जिसकी वजह से हम ये सारे कार्य कर पा रहे हैं। जी। प्रवीण कथुरिया जी, इस वक्त मेरे लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं। आपने आरडब्ल्यू के साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लगातार 24 घंटे आपने काम किया, अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। तो मैं अब बात करूंगा सीधी, क्या कुछ कहना चाहेंगे विधायक कन्हैया सिंह के लिए? कन्हैया सिंह जी भी दिन रात समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। अभी वो बंगाल के चुनाव में मोदी जी के आदेश पर गए हुए थे, जो अभी वापस आए हैं वो, और जो समाज के लिए बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। जिन्होंने हमारी विनती के ऊपर हमारे बन्नू एन्क्लेव की सारी दीवारें बनवाने के भी ऑर्डर दिए हैं। जी। हम उनके साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के हम कार्य कर रहे हैं। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, दिल्ली की पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, जो 2 बजे रात को रोड पर होती है, सड़क पर होती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए आप? दिल्ली के लिए वो जो रेखा गुप्ता जी बहन हमारी हैं, वो बड़ा अच्छा कार्य कर रही हैं, और वो रात को 2 बजे रोड पे निकल के वो ये दिखाना चाहती हैं कि दिल्ली हमारी सुरक्षित है, कि औरतों को किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। वो बेफिक्र होके रात को 2 बजे सभी लेडीज़ बाहर निकल सकती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो दरअसल मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। बन्नू एन्क्लेव से हमारे साथ जुड़ चुके थे एक ऐसे प्रधान जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं, आरडब्ल्यू के प्रधान हमारे साथ मौजूद थे, प्रवीण कथुरिया जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। और अगर आइए चलिए हम बात करते हैं, हमारे साथ कुछ और खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज्योति कथुरिया जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं वार्ड 58 से, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा। अभी हाल ही में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ है। इन्होंने लगातार निस्वार्थ भाव से पार्टी के लिए, पार्टी के लिए, समाज के लिए 24 घंटे जो अपने कार्य के नाम से जानी जाती हैं। आइए चलिए इनसे बात करते हैं, कुछ खास मुद्दे बाद चर्चा करेंगे। जी मैम, स्वागत आपका एक में। जी धन्यवाद। जी, आज हम बात करेंगे विधायक कन्हैया सिंह जी की। क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली की सरकार बदली और दिल्ली में आज हालात बदल चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसके विषय में? दिल्ली में सरकार बदली, 11 साल से अराजकता का शासन था। जो सरकार आम आदमी कहती थी कि आम आदमी हैं, वही सरकार के शीश महल देखने को मिले। और वो एक नहीं, सभी विधायक का, उनकी सारी पार्टी का यही हाल था। हाल ही में आप लोगों ने देखा कि उनके 7 सांसद, जो उनकी क्रीम थी, वो सब वापस हमारी भाजपा में शामिल हुए हैं। तो उसी से ही पता चलता है वो पार्टी कितनी कर्मठ और निष्ठावान
इन अपने जो उनके सदस्यों के लिए निष्ठावान नहीं है, वो जनता के लिए क्या रहेगी। जी ज्योति कथोरिया, मेरा आपसे सीधा सवाल है, मेरे इस वक्त लाखों हजारों करोड़ आपको देख रहे हैं, हमारा इस चैनल पे एक इंटरव्यू चल रहा है, दिल्ली की मुख्यमंत्री एक शब्द कह रही है आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी है, घोटालेबाज पार्टी है, झूठी पार्टी है। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री जो इंटरव्यू में कह रही है वो सच कह रही है? सीधा सवाल। बिल्कुल सच कह रही है, 100% सच कह रही है। जी, आम आदमी पार्टी ने कहा था ना वो गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सब कुछ भर भर के लिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कह रही हैं। ये तो सब लोगों ने देखा भी है, और किसने कहा है कि वो नहीं लेंगे? उन्होंने किस चीज़ में नहीं लिया? हर चीज़ में घोटाला है उनका, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक था या उनका बसेस का था। वो उतनी टिकट्स कटती भी नहीं थी जिनकी वो दिखाई जाती थी वहाँ पे बैलेंस शीट्स। आपने जिस तरीके से पार्टी के लिए काम किया है, 2027 में दिल्ली के अंदर नगर निगम का चुनाव है, भाजपा पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसमें गरीबी चाहने वालों को टिकट दी जाती है, यदि पार्टी आपको मौका देती है, जिस तरीके से अभी आप काम कर रहे हैं समाज के लिए, समाज के लिए, भाजपा पार्टी के लिए, क्या 24 घंटे इस तरीके से आप काम करेंगे यदि पार्टी आपको मौका देती है और चुनाव जीतती है, और चुनाव जीतने के बाद अगर आप बनती है तो? सर ऐसा है कि ये टिकट देने का जो कार्य है वो शीर्ष नेतृत्व से होता है। अगर उनको अपने शीर्ष नेतृत्व को ही पता है कि कौन कार्यकर्ता काम करता है, और हर कार्यकर्ता जो इसमें जुड़ता है वो सेवा भावना से जुड़ता है। कर्मण्ये वा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर हम यही सोच के कर्म करेंगे तो फिर तो हम कोई भी कर्म नहीं कर सकते। हम घर में भी यही सोच के नहीं कर सकते, तो ये तो हम सेवा भाव से जुड़ गए हैं। जो सेवा का भाव है अगर हमारे अंदर सिर्फ टिकट की लालसा के साथ आ रहा है तो फिर हम कभी भी राजनीति नहीं कर सकते। हमारे साथ मौजूद है हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष जगदीश जी सरस्वती बिहार से। जी स्वागत आपका ये चैनल में। आप ही निस्वार्थ भाव से जनता के लिए समाज के हर वर्ग के सबको एक साथ लेकर चलते हैं आप, तो उसके बारे में बताएं कैसे संभव पता पड़ा? हम अपने सनातन के लिए काम करते हैं जी, और सनातन के अलावा कोई काम नहीं करते, कहीं किसी को कुछ नहीं करते। हम अपने घर में बैठ के, अपने संस्था में बैठ के, अपने लोगों में बैठ के अपनी वार्तालाप करते हैं। वे सब सारा अपना प्रचार करते हैं हिंदुओं का, अपने सनातन के। इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं करते। जगदीश साहब कैसे संभव हो पाता? बड़ा मुश्किल काम है, एक घर के अंदर 4 परिवार होते हैं, उनको समय देना बड़ा मुश्किल होता है, आप समाज को समय कैसे दे पाते हैं? तो हम देते हैं ना, उनके लिए करते हैं ना। अपने समाज में हम 20 लोग बैठते हैं, तो 20 लोगों के घरों में 5 लोग जुड़े हुए हैं, तो 100 परिवार हो गए। ऐसे हम लोग आपस में प्रचार करते हैं। कहीं बाहर कोई होर्डिंग नहीं लगाते, कहीं बोर्ड नहीं लगाते। अपने घर में बैठ के, परिवार में बैठ के मीटिंग करते हैं, उसी को सनातन का प्रचार के लिए ही करते हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं करते। तो दर्शकों लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा था, आप भी तस्वीर देख सकते हैं। हमारे साथ एक मौजूद एक ऐसी शख्सियत जो हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष हैं जगदीश जी सरस्वती बिहार से, और मैं आपको उसी तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा था, आप देख सकते थे। हमारे साथ अभी कुछ क्षण पहले आरडब्ल्यू के प्रधान प्रवीण कथोरिया जी मौजूद थे। आप इसके बाद आप साथ ही साथ देख रहे हैं हमारे साथ ज्योति कथोरिया जी मौजूद हैं, जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, जिन्होंने भाजपा पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब लगा रखा है। यदि 2027 में भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट देती है, चुनाव लड़ती है, चुनाव जीत जाती है, इन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लगातार इन्होंने काम किया और आगे भी करते ही रहेंगी, और जनता के लिए और समाज के लिए, समाज के हित के लिए लगातार 24 घंटे काम करेंगी। और इन्होंने साथ साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ की। इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी थी, घोटालेबाज पार्टी, झूठी पार्टी थी, लेकिन दिल्ली में भाजपा पार्टी की सरकार है। और रेखा गुप्ता जी जो 2 बजे रात को रोड पर होती है, सड़क पर होती है, इन्होंने दावा किया दिल्ली के अंदर 5 साल के अंदर जो दिल्ली की तस्वीर दोनों बदल जाएगी। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।